2024 का बिगुल बजने के बाद अब धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का जो नाम है वो सार्वजनिक कर दिया है। उनके नामों की घोषणा हो चुकी है। इस बीच मेरे साथ डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत शंकरडीह की वर्तमान मुखिया कलावती देवी जी हैं, जो इंडिपेंडेंटली निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 फाइट करेंगी, लड़ेंगी। क्यों इन्होंने निर्णय लिया है लोकसभा चुनाव लड़ने का, क्या इनका विचार है, क्या इनके मुद्दे हैं, आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको जोहार कहते हैं और आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। क्यों आपको लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? मैं तो पहले सभी लोकसभा क्षेत्र का निवासी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ कि मैं इसलिए खड़ा हुई हूँ और इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ और पहले भी और भी लड़ूंगी। मैं इसका जब लड़ने का अपना प्रोसेस चालू की तो हमेशा लड़ते रहूंगी। मैं महिलाओं का हक और अधिकार दिलाने का काम करूंगी। आप महिलाओं का हक और अधिकार उन्हें दिलाने की प्रयास करेंगी, दिलाने का प्रयास आपका रहेगा। क्या लगता है कहाँ समस्याएं हैं? महिलाओं के अधिकारों का हनन आपको कहाँ होता हुआ दिख रहा है? किस किस क्षेत्र में महिलाएं पीछे हैं? महिलाओं का हनन मान के चलिए, वो तो अभी हम 72 साल से हमारे जो लोकसभा क्षेत्र है या फिर विधान हम लोग को जो एमपी एमएलए है, आज तक का हम लोग मेरा जो जहाँ तक जानकारी है और भी जानकार लोगों से हम जानकारी लिए हैं, तो अभी तक 72 सालों में कौन ऐसा महिला है जो हमारे लोकसभा में एमपी एमएलए बना नहीं बना। और अभी तक का सब बाहरी आदमी राज करते हुए आया है और हम चाहते हैं कि महिलाओं को अपना हक और अधिकार के लिए उन लोग को जागरूक करेंगे और महिला को सशक्तिकरण का उसको अपना अधिकार दिलाने का काम करेंगे और उन लोग को बताएंगे कि आप लोग बाहरी आदमी को आपका 5 उंगली दिया है, किसी का वोट दबाने के लिए हमेशा नहीं, उसके प्रति आपका भी उसी का अधिकार के लिए हम खड़ा हुए और उसको महिला का अधिकार हम दिला के रहेंगे। महिलाओं का अधिकार जो है उसकी लड़ाई लड़ने की आप तैयारी में हैं? जी। आपके क्षेत्र की अगर मूलभूत और महत्वपूर्ण समस्याओं की बात की जाए तो कौन कौन सी समस्याएं आपने चिन्हित करके रखी है जिनका आप चर्चा हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे? चर्चा तो बहुत सारे, अभी जैसे शिक्षा के बारे देखिए, टीचर ग्राउंड पर टहल रहे हैं। मध्याह्न भोजन के लिए अभी मेरा ही पंचायत का मान के चलिए, और भी हम कई पंचायतों में गए हैं, तो मध्याह्न भोजन का जो सचिव है, स्कूल का जो टीचर है, उन लोग विवाद खड़ा कर देते हैं, अच्छा से मध्याह्न भोजन नहीं चलाते हैं और बिजली का समस्या होता है, पोल तार का समस्या होता है, छोटे छोटे रोड वूड इस सब के लिए समस्या होते हैं। तो इन लोग के लिए हम खड़ा हुए हैं। क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, मूल रूप से आपने बिजली की बात की, आपने शिक्षा की बात की, आप स्वास्थ्य की बात कर रही हैं, तो इन क्षेत्रों में जो समस्याएं आपके संज्ञान में है, उन समस्याओं के समाधान का आप प्रयास करेंगी। आपने चूंकि लोकसभा क्षेत्र जो है वो काफी बड़ा है गिरिडीह का, तो पहले से आपने कभी चुनाव लड़ा नहीं है। इस बार आपने सोचा है कि चुनाव लड़ के जनता का उद्धार और कल्याण करने का प्रयास किया जाए, तो क्या आपने इस उद्देश्य के तहत लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करना शुरू किया है? लोगों से मिल रही हैं आप? हाँ, लोगों से मैंने मिलना स्टार्ट कर दिया और आज से ही नहीं, महीना वो दिन होने चला है, लेकिन आज मैं चैनल में आई हूँ और चैनल के माध्यम से मैं पूरे लोकसभा वासियों को फिर से मैं अपना जोहार नमस्कार करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा एक बार साथ दीजिए और फिर इस महिला का अधिकार को आप लोग समझिए। आप लोग वोट देने के लिए ही नहीं है, आप लोग अपना अधिकार जो है लेने के लायक भी है और अधिकार कहीं आदमी को आसानी से नहीं मिलता है, वो भी अधिकार आपको छीनने का जरूरत पड़ता है और वो महिला का अधिकार हम छीनने का काम कर रहे हैं। चलिए, मताधिकार जो है वो आपका अधिकार है, वोट देना आपका अधिकार है, लेकिन बात अगर महिलाओं की जाए तो महिलाएं सिर्फ वोट देने के लिए नहीं आई है, महिलाएं सिर्फ मतदान करने के लिए नहीं है,
लोग महिलाओं को मतदान दे और महिलाओं का जो अधिकार है वो अधिकार उन्हें मिले। महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से कलावती देवी जी जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगी और जिसकी घोषणा इन्होंने बाकायदा किया है। फिलहाल पिछले कुछ महीनों और दिनों से अगर बात की जाए तो क्षेत्र भ्रमण पर हैं, लोगों के बीच उठ बैठ रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, उनकी समस्याओं से अवगत हो रही है। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है, लोगों से मिलजुल कर जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी अवगत हो रही है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो महिलाओं का साथ देने के लिए, महिलाओं का जहां शोषण हो रहा है, महिलाओं का जहां दमन हो रहा है, महिलाओं का जहां अधिकारों का हनन हो रहा है, उन सभी क्षेत्रों पर प्रखरता के साथ, प्रमुखता के साथ और गंभीरता के साथ मंथन कर रही हैं और महिलाओं के साथ मुख्य रूप से विचार ये आग्रह करती हुई नजर आ रही हैं कि आप सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, आपको भी लोग वोट दे, इस तरह से अपने आप को बनाना होगा। वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, परिक्षेप है, इसमें आपको भी आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर लोगों के साथ चलना होगा, तभी आपको आपका अधिकार मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब क्षेत्र की जनता अपना मतदान करेंगी तो बहुत सारे विचारों पर विचार करेंगी, बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करेंगी और कलावती देवी जो है इनके जो एजेंडे हैं, इनके जो मुद्दे हैं चुनाव लड़ने को लेकर, उन मुद्दों और एजेंडों पर भी जनता जनार्दन जो है विचार करने का काम करेगी। धन्यवाद।